नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, बिहार में सोमवार को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया माध्यम एक्स पर लिखा है कि कल जब से बिहार के जातिगत गणना के चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं, तब से पूरे देश में जाति जनगणना की मांग जोर पकड़ रही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नींद उड़ी हुई है। पवन खेड़ा ने आगे लिखा है कि जब पाठ्यक्रम के बाहर का कोई सवाल खड़ा हो जाता है तो पीएम मोदी के पाठ्यक्रम का एक देखा भाला अस्त्र बाहर ले आया जाता है और वो मुद्दे से लोगों का ध्यान बांटने का अस्त्र है। उन्होंने कहा कि आज सुबह से ही न्यूज क्लिक के योगदानकर्ता पत्रकारों के खिलाफ हो रही कार्रवाई इसी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 3 अक्टूबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुख आसारी योजना के तहत प्रदेश भर के 2466 निराश्रित बच्चों को 4.68 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। कार्यक्रम में प्रदेश भर के करीब 900 बच्चों ने हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि सरकार इन बच्चों को इनका अधिकार दे रही। हिमाचल प्रदेश आज पूरे देश के सामने एक उदाहरण के तौर पर स्थापित हुआ है, जहाँ कानून के तहत निराश्रित बच्चों का उनका अधिकार दिया जा रहा। कार्यक्रम में 30 बच्चों को एडवांस लैपटॉप भी वितरित किए गए हैं। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी मंडल बदनाम कमांडल राजनीति को धार देने की तैयारी में विपक्षी दल जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बाद मायावती ने भी जातीय जनगणना को लेकर आवाज बुलंद की है। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी समर्थन में उतर गए हैं। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने यूपी में जातिवाद जनगणना का समर्थन किया है। इसके साथ ही बिहार की जनगणना को गलत ठहराया है। मंत्री ने कहा कि जनगणना को लेकर इसमें केवल मल्लाह कहाँ शामिल है ये बताया जाए। संजय निषाद ने पश्चिमी यूपी की बयानबाजी पर संगीत सोम का समर्थन किया है और कहा कि राज्य भी अलग होने चाहिए और संगीत सोम भी सही कहा है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन अगली लिस्ट आने से पहले शिवराज सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पहली बार उन्होंने इस मुद्दे पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिससे कई तरह की अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। यशोधरा राजे सिंधिया वर्तमान में शिवपुरी विधानसभा सीट से विधायक थी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के मंगलवार को कई जोरदार झटके महसूस किए गए हैं, जिसका केंद्र नेपाल बताया जा रहा। आज सुबह से अब तक 8 बार धरती डोल चुकी है। नेपाल में तो केवल 40 मिनट के भीतर ही 4 बार भूकंप आया है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में दिखाई दिया है। दिल्ली एनसीआर में ही आज करीब आधे घंटे के अंतराल पर 2 बार भूकंप आया है, जिससे लोग सहम उठे हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा भारत के अलग अलग जगहों पर कुल 8 बार भूकंप आ चुके हैं। दौसा जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक ओम प्रकाश हुडला अपने अजब गजब कारनामों की बदौलत हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उनका एक अलग ही अवतार देखने को मिला है। विधायक ओम प्रकाश हुडला की एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें वे अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के जूते पॉलिश करते हुए नजर आए हैं। जानकारी के अनुसार गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर हुडला ने महुआ पुलिस स्टेशन के सामने बाकायदा टेंट और बैनर लगाकर मोची अवतार धारण दिया है। उसके बाद वे अपने क्षेत्र के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के जूते पॉलिश करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब विधायक अपने खास अंदाज के कारण चर्चा में हैं। इससे पहले भी ओम प्रकाश हुडला की ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है। पूर्व में विधायक द्वारा माली की दुकान पर सब्जी बेचने से लेकर किसान की फसल काटने तक कई तस्वीरें चर्चा का विषय बन चुकी है। बिहार सरकार के जातीय जनगणना के नतीजे जारी करने के कुछ ही समय बाद कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी मांग की है कि 7 साल पुरानी कर्नाटक जातीय जनगणना के नतीजों को तुरंत सार्वजनिक किया जाए। जनगणना के नाम पर हुए विवाद के बाद इसे जातीय धार्मिक सामाजिक आर्थिक अध्ययन कहा जाता है। अब असंतुष्ट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा है कि जिसमें सिद्धारमैया सरकार से नतीजों को सार्वजनिक करने की अपील की गई है। उनके लहजे और भाव से पता चलता है कि कांग्रेस सरकार के लिए अब इस संवेदनशील डाटा के पब्लिक जारी करना जरूरी हो गया है, जो कर्नाटक के सामाजिक राजनीतिक परिसर को अस्थायी रूप से बदल सकता है। सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे खवा गांव का एक युवक टाइगर के हमले की शिकार हो गया है। टाइगर के हमले में युवक की मौत हो गई है। खवा गांव के रहने वाले बाबूलाल गुर्जर पर सोमवार की शाम एक टाइगर ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं मृतक के गांव के लोगों ने उसका शव ढूंढकर सड़क पर आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि मृतक को मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपए और परिवार के किसी आश्रित व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए।
असम में बाल विवाह के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई के दूसरे चरण में मंगलवार को 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह जानकारी दी है। इस साल की शुरुआत में अभियान के पहले चरण में राज्य भर से हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के तहत असम पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर 1039 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह अभियान तड़के शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और आम आदमी पार्टी समेत कई धर्मांध ट्रस्टों की याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 9 अक्टूबर को करेगा। सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और आम आदमी पार्टी द्वारा आयकर अधिकारियों की टैक्स निर्धारण को सेंट्रल सर्किल में ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अदालत की कार्रवाई किस चरण में है। सेक्शन 127 के तहत आदेश 22 फरवरी 2021 को पारित किया गया था। आपने याचिका 5 महीना बाद जुलाई 2021 में दायर की थी। जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस तरह के मामलों में देरी घातक हो सकती है। उन्होंने पूछा कि मामले में देरी क्यों हुई है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपने आदेश को 5 महीने बाद चुनौती दी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार ने जाति जनगणना सर्वे की रिपोर्ट जारी कर सियासी गलियारों में बड़ी हलचल मचा दी है। अब राजस्थान में भी कांग्रेस इस मुद्दे पर दांव खेलने के मूड में है। बिहार में जाति जनगणना के बाद राजस्थान में कांग्रेस जाति जनगणना को चुनौती वादे में शामिल करेगी। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में अपने चुनाव घोषणा पत्र में सत्ता में वापस आने पर जाति जनगणना कराने का वादा कर रही है। अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि उनकी सरकार जाति जनगणना को कराने के राहुल गांधी के वादे पर चलेगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका का परीक्षण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है, लेकिन फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में दाखिल सभी दस्तावेज तलब किए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मौतों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल में 4 बच्चों समेत 7 और मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 48 घंटे में अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 48 घंटों में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरने वालों का आंकड़ा 32 पहुंच गया है। इनमें 16 बच्चे शामिल हैं। अस्पताल में बड़ी संख्या में हो रही मौतों से हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर इन मौतों की वजह क्या है, ये अब तक साफ नहीं हो सका। हालांकि इन मौतों के लिए लोग लक्षित सरकारी तंत्र को जिम्मेदार मान रहे। यह मामला नांदेड़ की सकल राव चौहान सरकारी अस्पताल का है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक किशोरी से बलात्कार के आरोपी शख्स का घर बुधवार को गिरा दिया जाएगा, क्योंकि वह कथित रूप से गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। जख्मी हालत में फटे हुए कपड़े पहने घर घर जाकर मदद की गुहार करती 15 वर्षीय किशोरी का वीडियो पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिससे देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई थी। रेप केस के आरोपी ऑटो रिक्शा ड्राइवर भारत सैनी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल जेल में बंद है और केस की सुनवाई शुरू होनी बाकी है। इस बीच उज्जैन नगर निगम का कहना है कि भारत सैनी का परिवार कई साल से सरकारी जमीन पर बने घर में रह रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में जुड़े मुकदमों का ब्यौरा अब तक न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाने का आदेश दिया है। साथ ही बेंच ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास ट्रांसफर कर लिए हैं। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने इसका विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उसका कहना है कि सुनवाई मथुरा के कोर्ट में होनी चाहिए। बिहार में 1 अक्टूबर को हुई सिपाही भर्ती की परीक्षा रद्द हो गई है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से मंगलवार को इस संबंध में पत्र जारी कर सूचना दी गई है। बताया गया है कि दोनों पालियों की परीक्षा कैंसिल की गई है। वहीं 7 और 15 अक्टूबर को जो परीक्षा होने वाली थी उसे भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। एग्जाम रद्द होने के पीछे साफ वजह है कि पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद इस तरह का निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने भी नोटिस में इन्हीं चीजों का जिक्र किया है। जारी पत्र में कहा गया है कि 1 अक्टूबर को दोनों पालियों में लिखित परीक्षा में काफी संख्या में नकल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और चीट पुर्जा के साथ राज्य के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी पकड़े गए थे। इसके अलावा यह भी जानकारी मिली है कि प्रश्नों के तथा कथित उत्तर सदे पत्रों पर सीरियल नंबर के साथ लिखकर मोबाइल एवं अन्य तरीकों से अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से चुनावी गणित बैठाने में लग गए हैं। प्रदेश में आनन फानन में फैसले लिए जा रहे हैं। इन दिनों भूमि पूजन, शिलान्यास और घोषणाओं की मानो बारिश ही होने लगी है। इस बीच इंदौर के बाद अब राजधानी भोपाल में मेट्रो का ट्रायल कराया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। हालांकि इस अधूरे प्रोजेक्ट से आम जनता को कब सुविधा मिल पाएगी पता नहीं।
एक और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विकास के लाख दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बैतूल में आदिवासियों को 5 माह से राशन नहीं मिल रहा है। बैतूल में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से 5 माह का राशन न मिलने से परेशान ग्रामीण लामबंद होकर शाहपुर एसडीएम कार्यालय धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल जिले के धौड़ा घोसरी ब्लॉक के दावा खोड़ा और भंडर रानी के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उन्हें 5 महीने से राशन नहीं मिला है। दोनों ही गाँव में लगभग 60 से ज्यादा परिवारों को राशन नहीं मिल रहा है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।